हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मसूर की दाल के लिए जो उर्दू कहावत बनी थी वो क्यों बनी थी? गेहूँ और मसूर की दाल, इस कहावत के पीछे उनका मानना था कि उनकी एक रानी थी, उनको बहुत पसंद थी मसूर की दाल, इस वजह से वो नवाबी दाल है। लेकिन वास्तव में भी यदि उसके पोषक तत्व को देखा जाए तो वो नवाबी दाल है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन भी पाया जाता है। इसके अलावा बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हार्ट की बीमारियों से बचाते हैं, और यदि हार्ट की बीमारी है तो उसको नियंत्रित करके रखते हैं। जैसे कि उसमें फोलेट्स बहुत अच्छा होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक मेंबर है जो कि हार्ट की बीमारियों को रोकने के लिए, मतलब रक्तवाहिनियों के बराबर संचालन के लिए कार्य करता है। वो फॉलिक एसिड है, पेरिडॉक्सिन है, ये इन सब का की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि हार्ट की बीमारी के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। और इसमें सोडियम बहुत कम होता है जो कि रिस्की मिनरल है हार्ट पेशेंट के लिए। तो इस वजह से ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दाल मानी जाती है। और यदि प्रोटीन की बात की जाए तो सोयाबीन के बाद सबसे अच्छी प्रोटीन अरहर की दाल में होती है। लगभग बराबर मसूर की दाल में भी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इस वजह से ये भी उत्तम क्वालिटी की प्रोटीन रखती है और अंडे की प्रोटीन के बराबर लगभग उसका मैच होता है। इस वजह से इसको अंडे वाली दाल भी कहा जाता है। तो ये मसूर की दाल अपने आप में औषधीय गुणों से भी भरपूर है और बहुत सारी बीमारियों और सूजन और इस तरीके की जलन, इस तरीके की छोटी छोटी डिस्कम्फर्ट्स को भी ठीक करती है। इस वजह से मसूर की दाल दालों में रानी की दाल कहलाती है। और इस वजह से ये कहना हमारे इस पर्पज से भी, पोषक तत्वों के उद्देश्य से भी ये कहना बहुत ही सही है कि ये मुँह और मसूर की दाल, मतलब यदि आप मसूर की दाल खा रहे हो तो आप सर्वोत्तम दाल खा रहे हो, और कोई दूसरा यदि खाता है तो उसको वो भी बिल्कुल नवाब की तरह हो जाता है, तो उसकी बीमारियों से भी रक्षा हो जाती है। तो मसूर की दाल को भी अब जरूर शामिल करें, सप्ताह में कम से कम एक बार शामिल करें। और दूसरी तरीके की दालों को भी बदल बदल कर खाएं। ये आपके बहुत ही ज़्यादा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। धन्यवाद।